अरे 5 साल रहा हूं तेरे साथ, तुझे क्या लगा था मर्द के कपड़े पहन कर आएगी तो मैं पहचानूंगा नहीं? हाँ, सीसीटीवी पे पेंट मार देगी तो बच के निकल जाएगी। जितनी बेवकूफ पहली थी ना, बीवी उतनी ही बेवकूफ है। तेरी रिया कितनी डेढ़ शानी है ना, देख लिया है मैंने। उसने मेरा घर तोड़ा है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही है। अरे बुरा हो नहीं रहा है, बुरा तू कर रही है जानबूझ के। अरे हो गया ना डिवोर्स, अब क्या करेगी? जान लेगी मेरी? अब रिया ही मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी? वाह, कितनी आसानी से कह दिया कि हो गया डिवोर्स। किसकी वजह से हुआ डिवोर्स? तेरी और उस रिया की वजह से। मैंने तेरे लिए अपना घर बार माँ बाप वो सब छोड़ के यहाँ आई इस अनजान शहर में, और तूने मुझे एक जवान लड़की के लिए छोड़ दिया। अरे नहीं थी तू पसंद, गलती हो गई थी तुझसे शादी कर ली। अब अगर मुझे मेरी पसंद की लड़की मिली है तो तुझे छोड़ूंगा ना। नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को मैं। धमकी दे रही है मुझे? अरे तू क्या नहीं छोड़ेगी? अब तू देख मैं क्या करता हूं। अब मुंह मीठा करने की बात। अरे खोल मुंह। ये ले तू। नमस्कार। अरे वाह, फंक्शन चल रहा है। आप ही सुंदर त्यागी हैं, मीरा त्यागी के पति। जी, लेकिन बात क्या है? देखा मिश्रा, पत्नी को मरे अभी महीना भी नहीं हुआ और दूसरी शादी की तैयारी। वाह। क्या मीरा मर गई? सर ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, अवार्ड विनिंग। एक्सक्यूज मी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कैसी बातें कर रहे हैं। कि आपके घर की बहू मर गई और आपने एक मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं की, इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसे मार डाला। बात आई समझ में? हमने ऐसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। सर उल्टा वो घर से रात में गहने चुरा करके भाग गई। मुझे लगा अपने यार के साथ भाग गई है। मेरी इज्जत जाती इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। झूठ बोल रहे हैं आप। हमें अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों ने मीरा का कई बार अबॉर्शन कराया था लड़के की चाहत में, और जब वो लड़का पैदा नहीं कर पाई तो मार दिया बेचारी को। इंस्पेक्टर साहब, आपको आधी अधूरी बात पता है। 1 साल से मीरा के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं थे। वेदांत के साथ इसका चक्कर चल रहा था सर, इसीलिए मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हाँ, मैंने मीरा का 2 अबॉर्शन करवाया है, लेकिन मीरा खुद लड़का चाहती थी। सर मेरी एक बेटी है, मतलब मुझे बेटी से क्या परहेज हो। कुलक्षणी कहेगी, अपने यार के साथ भागना था और इल्जाम सारा हमारे ऊपर लगा के चली गई। मम्मी आप शांत हो जाओ। ना पैदा करने की वजह से किया गया। पुलिस के पास सुंदर सबसे बड़ा सस्पेक्ट था, लेकिन मीरा की अफेयर की बात करके उसने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। अब देखना यह है कि पुलिस मीरा के उस बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकाल पाती है या नहीं, और सचमुच कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। साइंस 80 करता है। हेलो, हाँ फाइनल ईयर का पेपर लीक हो जाएगा ना? हाँ मैं जुगाड़ कर रहा हूँ पैसे की। फेल होके मार्कशीट में मार्क्स बदलता है। खबरदार अगर घर से बाहर निकला तो। मेरे जैसे टॉपर की ऐसी औलाद कभी कभी तो ना मुझे तुम पर भी शक होता है। सर मीरा के मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसकी ज्यादा लोगों से बातें नहीं होती थी। सर जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो फोन घर पर ही रख के गई थी। और डॉक्टर वेदांत? हाँ सर, उसकी डॉक्टर वेदांत से काफी बातें होती थी, कई बार उसके क्लिनिक भी गई। सर ऐसा लगता है कि उनकी दोस्ती से कुछ ज्यादा है। सर मैं और मीरा एक ही कॉलेज में थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन सर मुझे स्टडीज के लिए यूएस जाना था तो हम दोनों की शादी अलग अलग जगह हुई एंड वी मूव्ड ऑन। सर मैं यूएस में साइकेट्रिस्ट था, अपने डिवोर्स के बाद इंडिया वापस शिफ्ट हो गया और मीरा से मेरा कांटेक्ट सोशल मीडिया पर हुआ था। तो इंडिया वापस आकर मीरा को वापस फंसाना चाहते थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मीरा मुझसे बात करती थी क्योंकि सर मैं साइकेट्रिस्ट था तो वो चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए, लेकिन सर एक डॉक्टर तभी किसी को ठीक कर सकता है जब वो खुद से ठीक होना चाहे।
देखो डॉक्टर, हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हारी और मीरा दोनों की कॉल रिकॉर्ड चेक की हैं, तुम्हारी चैट वेट सब चेक कर लिए हमने, यहाँ तक कि तुम्हारे क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज भी देख डाला है हमने। क्यों डॉक्टर, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हो? और जब आदमी अनकंफर्टेबल होता है तब सच बोलता है। अच्छा ये बताओ कि मीरा ने तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दिया और 15-20 दिन से तुमसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मार ही दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली सर मीरा डर गई थी कि डिवोर्स के बाद क्या होगा, तो मैंने उसे कहा कि मैं उसका हाथ थाम लूँगा। दैट्स इट सर। मैं तो सर बस उसे यकीन दिला रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। और रही सर बात ना होने की, तो मीरा ने मुझे खुद कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए बिजी है। हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई सर। वो क्या है ना, हम अपने प्राइम सस्पेक्ट की बात इतनी आसानी से नहीं मानते जब तक कि सबूत ना मिले। सर मैं प्राइम सस्पेक्ट हूँ, और सर वो मीरा का पति सुंदर, जिसने उसे पहले भी मारने की कोशिश की, उसका कोई भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर कहीं जाना नहीं। ज़रूरत पड़ी तो वापस आना पड़ेगा। ठीक है सर। निष्ठा, हमारे केस में ये डॉक्टर ही ऐसा बंदा है जो साइनाइड आसानी से हासिल कर सकता है। इसकी भी मीडिया हिस्ट्री चेक करो। सर अंकल पैसा दो ना। पीछे जाओ माँ पैसा दो ना। बेटा भीख मांगना गलत बात है, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा, बुलाओ उनको। ठीक है, पैसे मत दे दो, खाना तो दे दो, बहुत भूख लग रही है प्लीज। अबॉर्शन करा दिया और जब चाहे जान से मार दिया। सर मैंने नहीं मारा। अगर तूने नहीं मारा तो मीरा की हथेली में तेरे ये बाल कैसे मिले? डीएनए मैच हुआ है तेरा। सर मुझे नहीं पता है, मैंने मर्डर नहीं किया उसका। सर मैं उस रात सो रहा था जब वो सुबह निकल करके गई थी। सर अगर आप लोग चाहें तो सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, मोबाइल की लोकेशन चेक कर लीजिए। सर तूने नहीं मारा, यहीं अंदर रखो इसे। हेलो, सर वो खुद औरत ही थी, माधुरी सिंह। सर उसने उस फ़ोन की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी, जिससे उसके घर का पता चल गया है। उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट, उसके पति की कोई आइडेंटिटी मिली? सर पता किया, वो डिवोर्स ही थी। डिवोर्स ही? अंदर चेक करो। यस सर। सर सब कुछ खाली है, ना गहने ना जेवर, कुछ नहीं है। और घर की हालत देख के लग रहा है कि यहाँ तोड़फोड़ और चोरी दोनों हुई हैं। अंदर भी खाली है सर। एक काम करो, बाहर पड़ोसियों से पता करो इसके पति या फैमिली के बारे में। ओके सर। फोरेंसिक टीम से पूरे घर की अच्छे से चेकिंग कराओ। सर पड़ोसियों से पता किया, पति का नाम महेश था, अभी इसी शहर में है, लेकिन कुछ पता नहीं उसका। सर मैंने माधुरी के कॉल रिकॉर्ड अर्जेंट बेसिस पे मंगाए थे। सर ये देखिए, उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो 2 नंबर से बहुत ज़्यादा बात करती थी। कौन से 2 नंबर? सर ये नंबर उसके एक्स हस्बैंड का है, महेश का, और ये डॉक्टर वेदांत का। डॉक्टर वेदांत, वो मीरा का दोस्त? जी सर। माधुरी ने अपने मर्डर से 1 दिन पहले भी डॉक्टर वेदांत से बात की थी, ये देखिए। और इस माधुरी की लोकेशन क्या थी? सर लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक मर्डर वाले दिन माधुरी सुबह 5 बजे घर से निकली थी। और ये मीरा भी तो अपने मर्डर वाले दिन सुबह ही सुबह निकली थी ना अपने घर से? जी सर। हाँ, फिर ये कहाँ गई बता? सर फिर ये घर से यहाँ यमुना नदी के पास जो जंगल है, हाँ। वहाँ तक गई, फिर वहाँ से वापस अपने घर द्वारका की तरफ आई, हाँ। और बीच में ही मुड़ के नोएडा की तरफ गई, जहाँ में उसकी बॉडी मिली थी। माधुरी खुद मेरे पास आई थी, क्योंकि उसे मेरे पास सेफ फील होता था। इवन कि सर जब महेश ने उसके घर गुंडे भेजे थे उसे मारने के लिए, तो उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया। प्लीज बचाओ मुझे, घर में 2 लोग घुस आए हैं। और सर मुझे ही जाना पड़ा था उसे शांत करवाने के लिए। माधुरी, माधुरी दरवाजा खोलो। माधुरी मैं वेदांत हूँ, यहाँ कोई नहीं है। सर ये सब माधुरी के पति महेश का किया था, चाहे तो आप पता कर लीजिए। हमें मत सिखा, हमें क्या पता करना है। अपनी बात कर। मीरा को प्रपोज करता है, अपनी पेशेंट माधुरी के साथ सोता है, दोनों के साथ 2 टाइमिंग कर रहा था। माधुरी तो वैसे इंपल्सिव थी, दोनों को तेरे कैरेक्टर के बारे में पता चल गया, इसलिए दोनों को मार दिया तूने।
ये बता साइनाइड कहाँ से मिला? साइनाइड? सर आप क्या बोल रहे हैं सर? सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर माधुरी और मेरा तो ओपन रिलेशनशिप था, हम दोनों ही अकेले थे और अच्छे दोस्त भी थे, लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट सर। फ्रेंड्स विद बेनिफिट? जब जेल जाएगा ना तो वहाँ बेनिफिट गिनना तू। हवालात में डालो इसे, फिर ये प्रॉफिट लॉस वहाँ गिनेगा। लेकिन आओ सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मिश्रा, माधुरी के फ़ोन की लास्ट लोकेशन इस डॉक्टर की लोकेशन से मैच करो। और वो माधुरी के पति का एड्रेस पता चला? सर अब तक नहीं। पता करो यार। जी सर। एक शख्स दो औरतों के साथ संबंध में है और दोनों औरतें अपने पतियों से परेशान हैं और फिर वो बेहद चालाकी के साथ उनके पति पर ही इल्जाम शिफ्ट कर देता है। माना सुंदर और महेश प्राइम सब्जेक्ट है, मगर कहीं डॉक्टर वेदांत औरतों के इलाज के बहाने उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि पुलिस को डॉक्टर वेदांत के बाकी मरीजों से भी पूछताछ करनी चाहिए। सर बहुत अच्छा हुआ वो मर गई, वरना हम में से किसी को मारने के जुर्म में जेल जा चुकी होती। मैं कोई पहला इंसान तो नहीं होना जिसने डिवोर्स के बाद में दूसरी शादी करी है, मगर उस माधुरी ने हैरेस करके रखा हुआ था ऐसा सर। कभी घर पे कालिक पोत दी, कभी पति चोर लिख दिया, और एक दिन हमारे घर में सांप छोड़ा था उसने। ओ, तो इसके लिए तुमने उसके घर गुंडे भेजे उसे मारने के लिए। अब झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम लोगों की CDR रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। मारने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए भेजा था सर। सर मुझे अपनी और अपनी पत्नी की सिक्योरिटी तो देखनी पड़ेगी ना। ओह, तो आपकी पत्नी ने मार दिया होगा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ मत बोलिए रिया जी, हमने आपकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखी हैं। जरा दिखाइए, जरा पता करो मर्डर के टाइम ये लोग कहाँ थे। और ये PM रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी नहीं आई सर। ये रिपोर्ट आए तो मर्डर के टाइम का तो पता चला। पोस्टमार्टम हो चुका है सर, लेकिन एक दिक्कत है, सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे, कोई उनका सैलरी का इश्यू है सर, इसीलिए ऑफिशियली काम बाकी है सर। मुझे एक काम करो, तुम पर्सनली जाओ और रिक्वेस्ट करके देखो, शायद काम बन जाए। अच्छा हाँ दे दूंगा यार तेरे 5000। अगर ड्रग के पैसे नहीं दिए तो ये लोग मार डालेंगे, और पेपर लीक करने के पैसे नहीं जुगाड़े तो पापा मार डालेंगे। क्या करूं मैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से माधुरी की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई थी। सर पर 2 बार किसी भारी चीज से वार किया था। बड़ा रूप ले चुका था। मम्मा प्लीज 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 किल मी। हन्या, हन्या क्या कर रही हो? मम्मा मुझे नहीं जीना ऐसे। मम्मा मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ऐसे कैंसर के साथ नहीं जीना। सर ये दोनों मर्डर्स में वेदांत के अलावा हमारे पास एक और लिंक है, गीता। गीता हाउस हेल्प है सर। मीरा और रिया दोनों के यहाँ काम करती है। लेकिन रिया के पति महेश ने तो बताया था कि उन्होंने गीता को काम से निकाल दिया था चोरी के इल्जाम में। सर रिया का मंगलसूत्र चोरी हो गया था, जिसकी वजह से हमने अपनी मेट गीता को काम से भी निकाला था। हाँ सर, मेरी बात हुई थी रिया से। ये गीता को चोरी करने की आदत है सर। उसका पति भी बेरोजगार है, नशेड़ी है। और एक बात सर, गीता और माधुरी ये दोनों काफ़ी टच में थे सर। काफ़ी सारे कॉल्स एक्सचेंज हुए इनके बीच। बुलाओ इस गीता को, और हाँ, गीता के घर की अच्छे से तलाशी लेना। वहाँ पे कुछ नहीं है, अलमारी में सिर्फ कपड़े हैं मेरे। सर पैसे और ये गहने। साहब ये एक घर में काम करने वाली के पास इतना सारा कैश कहाँ से आया? साहब ये पैसे आस्था के हैं, चढ़ावे के। सीधे सीधे बता, वरना अगली बार ऑफिसर को रोकूंगा नहीं। साहब मैंने महेश भैया और रिया की बातें सुन ली थी, और विमला और सुंदर की भी। सबको बेटा चाहिए था। लोग भाइयों पर कहाँ ध्यान देते हैं साहब। फिर मैंने नाटक किया और माधुरी भाभी को सब बता दिया। उन्होंने मुझे पैसे दिए, और मीरा दीदी ने भी अबॉर्शन के बाद मुझे पैसे दिए। तूने दोनों के बारे में भविष्यवाणी की, दोनों की मौत हो गई, मर्डर, और तू ही आखिरी लिंक है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये लोग तो मुझे पैसे देते थे। और ये मीरा का झुमका, इसका क्या? ये मुझे घर
घर में मिला था सफाई करते हुए। जब मीरा दीदी घर छोड़, और ये कहाँ कहाँ काम करती थी, सारी डिटेल्स निकालो और डालो से अंदर, अच्छे से सफाई करो इसकी। नहीं साहब, साहब मुझे बता दो, मुझे जाने दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, ऐसा मत करो साहब, मुझे जाने दो साहब। गीता की इतनी औकात नहीं है कि साइनाइड खरीद सके, और ना ही इसमें इतनी हिम्मत है कि सीरियल किलिंग करे। इस केस में 2 लोग और 2 बातें कॉमन है। 2 लोग मतलब वेदांत और गीता, और 2 बातें मिठाई और चोरी। राइट सर। सर मीरा अपने घर पे चोरी करके अपना फ़ोन घर पे रख के बाहर निकली थी और उसकी बॉडी हमें जंगल के पास मिली और कुछ वो मीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लड्डू ही था ना? जी सर। इसका मतलब इस लड्डू में भी साइनाइड था, जो माधुरी ने इस बच्ची को दे दिया, जिसे खाकर वो मर गई। बेचारी बच्ची खामा खंबली का बकरा बन गई। इसीलिए कातिल ने माधुरी को सर पे वार करके मारा, क्योंकि वो लड्डू उसने खाया नहीं। इस ऑटो को आइडेंटिफाई करो, हो सकता है ये ऑटो वाला भी उसमें शामिल हो। इससे पहले किसी और की जान जाए, इसे पकड़ना होगा। जी सर। ये सत्या यादव, कॉपर प्लेटिंग कंपनी में इसी ने चोरी की थी सर। इसके घर से काफी सारा कैश भी बरामद किया हमने। साइनाइड चुराता है लोगों को मारने के लिए, औरतों को मारने में बहुत मजा आता है तुझे? नहीं साहब, मैंने नहीं चुराया, मैं उन दोनों को पहचानता भी नहीं साहब। बस पैसे लेके साइनाइड दिया था मैंने। किसे दिया था? मेरे दोस्त को, उसका नाम बाबू है, वो ऑटो रिक्शा चलाता है, अच्छे खासे पैसे देता है मुझे साहब। मैंने साइनाइड के बारे में पूछा क्या करता है तो कुछ बताया नहीं। नंबर है उसका? हाँ। मिश्रा, नंबर लो और नंबर को अभी सर्विलेंस पे डालो। जी सर। चल बे चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए। बैठो। चलिए भैया। सर बाबू मान, वो सत्या का दोस्त, ऑटो ड्राइवर सर, उसकी मोबाइल की लोकेशन हिंडन नदी की तरफ मूव कर रही है, जहां माधुरी की बॉडी मिली थी। जी सर। जल्दी चलो, वो किसी और को मारने वाला है। नमन बेटा, तुम लोग वहाँ बाल्टी में पानी है, मुंह हाथ धो लो, मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। जी आंटी। जाओ बेटा आराम से। आज एक किस्सा और खत्म। शर्मा जल्दी। माँ मुझसे नहीं होगी ये पूजा, और मुझे पता है कोई फायदा भी नहीं। चप्पल उतार के इधर बैठो, इधर आओ। प्रसाद तो खा सकती हो ना? आंटी, पूजा से पहले प्रसाद? पक्का ना कुछ गड़बड़ नहीं होगी? आपने बोला इस पूजा से मैं पास हो जाऊंगा आंटी। पक्का पास हो जाओगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और देखना, अन्या भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ट्रस्ट मी बोथ ऑफ यू। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ माथा टेकना है और ये प्रसाद ले लो। ये लो। रुको रुको रुको, मिश्रा, मिश्रा, इस ऑटो वालों को धरो, पकड़ा से। किधर है? बोल। ऊपर है साहब, ऊपर है। चलो बच्चों, लड्डू मत खाना। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, यही लड्डू तुम्हारे मुंह में ठूसूंगा। लेके जाओ उसे। गीता मेरी मेट थी, वो बाबा देवी वाले झांसे में फंसाना चाह रही थी। उसने मैंने सबसे पहले मीरा और माधुरी को फंसाया, फिर मुझे इन लोगों को मारकर सच में अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये दुनिया में कुड़कुड़ करने वाले लोगों को मुक्ति दिला रही हूँ उस दुनिया से। मुक्ति? जैसे अपनी बेटी को देने वाली थी। तो क्या करती? जिसके लिए ये सब कुछ कर रही थी वो तो खुद रोज रोती रहती थी, रोज स्क्रिप्ट करती थी कि माँ मुझे नहीं जीना है, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने सोचा ठीक है, जिसमें उसकी खुशी। और नमन को मारना जरूरी था क्योंकि उसने मुझे लोगों के साथ बात करते हुए सुन लिया था। फिर मैंने सोचा
मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ गए हैं, इन दोनों को मारकर मैं कहीं बाहर निकल जाऊंगी और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। इस पूजा से मेरी बेटी का कैंसर तक ठीक हो गया। आप एक बार करके तो देखिए। ठीक है, 1 महीने में पूरा रिजल्ट दिखेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बाबा ना थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तंत्र पूरा नहीं होता है। और सिर्फ 2 चीज़ें साथ लानी है, घर के सारे गहने और जिसके ऊपर तंत्र करना है उसका कोई भी पर्सनल सामान। बस मीरा अपने पति को सुधारना चाहती थी, माधुरी रिया को बर्बाद करना चाहती थी, और नमन, उसे ऐसा लगा कि मैं ये पूजा पाठ करके लोगों की जिंदगियां बदलती हूँ, इसलिए वो खुद ब खुद फंस गया। और ये साइनाइड वो कहाँ से अरेंज किया? बाबू मेरा ड्राइवर था, वो मेरे हालात जानता था। मैंने उसे अपना प्लान बताया और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। मैं अपना प्लान पहले से ही सबको बता देती थी कि उनको सुबह 4 से 5 बजे के करीब घर से अपने जेवर और सुहाग का जोड़ा लेकर निकलना है। फिर सिग्नल के आगे बाबू ऑटो रिक्शा में उन सबका वेट करता था। फिर वो उन लोगों को वहाँ से लेकर मेरे पास तक लाता था। मैं उन सब लोगों से कहती थी कि बाबा बाहर नहीं आते, वो अंदर ही रहते हैं। उन्हें शादी का जोड़ा और गहने पहनाकर पूजा के लिए बिठाती थी और उन्हें प्रसाद देकर घर जाने के लिए कहती थी। प्लान ये था कि वो लोग बाहर जाकर मरेंगे तो दुनिया वालों को लगेगा कि शायद हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। तरीका ही सही है। इस केस में हर इंसान खुद को दूसरे इंसान की किस्मत का मालिक मान बैठा था। सुंदर और बिमला मीरा को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ बैठे थे, जो उनके इशारे पर उनके गोद में पोता दे दे। माधुरी अपने बदले की भावना से उबर नहीं पा रही थी। वो महेश और रिया को बर्बाद करना चाहती थी। नमन पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय पेपर लीक करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और परिस्थितियों का फायदा उठा रहा था। इस केस से मुझे जो सबसे बड़ी सबक मिली वो ये कि सदियां बीत गई, हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन आज भी हमारी समस्याएं वही हैं। हम खुद अपनी मर्जी से जीना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मर्जी से जीने नहीं देते। याद रखिए, चाहे हमने किसी को खुद पैदा किया हो या ना किया हो, लेकिन किसी की जान लेने का हक हमें बिल्कुल नहीं है। फिर हमारे पास चाहे उसे जस्टिफाई करने की कितनी भी वजहें क्यों ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।